एक समय भारत के नक्सलियों का बड़ा फेमस नारा हुआ करता था, तिरुपति से पशुपति। इसका सीधा अर्थ था भारत के दक्षिण से लेकर नेपाल की सीमा तक एक ऐसा रेड कॉरिडोर खड़ा करना जो भारतीय राज्य के लिए नो गो जोन है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि एक भयावह यथार्थ था। 2014 तक इस देश में कुल 640 जिले थे, जिनमें से 223 जिले यानी देश के 1/3 से अधिक जिले जो थे वो नक्सल प्रभावित जिले घोषित थे। और यह आंकड़ा भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ऑफिशियल डेटा है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये संख्या 237 जिले और 256 जिलों तक जाती है। अगर हम 2004 से 14 के बीच नक्सलियों की एक्टिविटीज को देखें तो लगभग देश भर में 8623 लोग नक्सली हिंसा में मारे गए थे, जिसमें सुरक्षा बल और आम नागरिक दोनों शामिल थे। पूरे देश में नक्सलियों के 490 प्रशिक्षण शिविर सक्रिय थे, जिनमें 40,000 से अधिक नक्सलियों को अत्याधुनिक हथियार, आईईडी लगाने और गुरिल्ला युद्ध आदि की ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। आम नागरिक क्या, सुरक्षा बल क्या, मतलब यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री तक उनके हमलों से सुरक्षित नहीं थे। नक्सलवाद केवल बंदूक का ही खेल नहीं था, साथ में ही एक संगठित आर्थिक माफिया नेटवर्क भी था। ये नक्सली सालाना 1400 से 2000 करोड़ की उगाही किया करते थे। किनसे? खनन, ठेकेदारी, ट्रांसपोर्ट और सरकारी योजनाओं में जबरन वसूली कर। मतलब ये जो 2004 से 14 का ये जो दौर था ना, मतलब ये ऐसा लगता था कि ये घनी अंधेरी काली रात हो गई है, जिसका कोई हमको वो नहीं दिख रहा है कि इसकी सुबह होगी। परंतु फिर 2014 में भाजपा सत्ता में आई और इसके बाद अमित अनिल चंद्र शाह देश के नए गृह मंत्री बने और उन्होंने फिर एक दिन बयान दिया कि हम 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल आतंकवाद से मुक्त कर देंगे। अब जिन लोगों ने 2004 से 14 का वो खूनी दौर देखा है, उनके लिए दावा मतलब थोड़ा अनबिलीवेबल था कि मतलब यार ऐसे कैसे हो सकता है। परंतु फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमित शाह अपने आंकड़ों और परिणामों के लिए भी जाने जाते हैं। आइए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। पिछले 10 सालों में ही 3000 से अधिक नक्सली मुठभेड़ों में मार गिराए गए। इनकी टॉप लीडरशिप लगभग समाप्त हो चुकी है, गिने चुने नाम ही इनके बचे हैं। 10 करोड़ का इनामी सीपीआई माविस्ट का जनरल सेक्रेटरी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉपर नंबला केशव राव उर्फ बसवराज भी मारा गया। जहां कभी देश के 223 जिले नक्सल अफेक्टेड थे, आज उन जिलों की संख्या मात्र 11 रह गई और इनमें से भी केवल 3 जिले ही मोस्ट अफेक्टेड की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। इन नक्सल प्रभावित एरियाज में रहने वाले आम लोगों तक विकास भी पैरेलल पहुंचता रहेगा, भी पूरा प्रयास हो रहा है। जैसे 2014 से पहले कांग्रेस राज में नक्सल प्रभावित इलाकों में कांग्रेस काल में स्वीकृत 80% विकास कार्य अधूरे रह गए थे, यानी नक्सलियों ने उन्हें पूरा नहीं होने दिया था। वहीं 2014 के बाद अब तक इन एरियाज में 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं, 17,500 किलोमीटर नए सड़क प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं, 4,000 प्लस मोबाइल टावर लग चुके हैं, 8527 नए टावर सैंक्शन हो चुके हैं जो लगेंगे, 1804 बैंक की शाखाएं खुल चुकी हैं, 1321 एटीएम खुल चुके हैं और 5899 पोस्ट ऑफिसेस खुल चुके हैं। ये बताता है कि पहले जहां भय का माहौल था, अब वहां के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तभी ये चीजें खुल पा रही हैं, लग पा रही हैं। जहां कभी नेटवर्क शून्य था, वहां आज कनेक्टिविटी और संस्थागत उपस्थिति है। साथ ही जिन 8000 प्लस नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए 46 ITI, 61 स्किल डेवलपमेंट सेंटर, PM आवास, रोजगार योजनाएं, होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी जैसी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि अगर कोई सरकार संकल्प, रणनीति और निरंतरता के साथ काम करे तो कितनी भी बड़ी चुनौती को परास्त किया जा सकता है। नक्सलवाद कोई साधारण कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी। एक समय यह देश के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भी बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा था। और आज जब यह समस्या थिंक ऑफ द पास्ट बनने जा रही है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हिसाब से देश के गृहमंत्री अमित शाह का है। इस देश में गृहमंत्री तो बहुत हुए, लेकिन जहां श्रेय बनता है वहां श्रेय दिया जाना चाहिए। नक्सलवाद का लगभग अंत अमित शाह की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। थैंक यू गृहमंत्री जी।